गईलू जाके कोने बिरछिया रही बाला गाने जाके सुन गईलू घर चली गईलू सोने नगरिया सोने खोज बन में तोहरा घर आंगन में आज पुत्र या तो बेटा या तो बेटी घर आंगन जाते होंगे ना, उन्हें लगता होगा कि कब माँ हमें दिख जाए, लगता होगा कि माँ बैठी है, लेकिन सच्चाई तो ये है बाबू, अब हम माँ कभी दिखने वाली इसीलिए कहते नहीं आके डोरी डोरी गई चोरी कौने नगरिया कौने गाँव तोहरा के होगे घर आंगन गली मन होने मिले माँ के प्यार हो कहवाना पाता भैलू सुनिए के आशा करू कहवाना पाता भैलू सुनिए के आशा करू सुनला गई मरवा चली गई मोतिया चली गई मोतिया भजन बस रो करी मेरी बोला बाबूजी इधर समय बीतता जा रहा है, अपने गति से समय चल रहा है। ठीक 9 महीने के बाद उसकी बहन की कोख से एक बालक का जन्म हुआ। अंधेरी रात में कि चादर में लपेट लेती है, चादर में लपेट कर अंधेरी रात में
आकर बहन को थमा देती। बहन, मैंने तुमसे कहा था जो बालक जन्म लेगा मैं अपने बालक तुम्हें दूंगा। बहन, आज मैंने अपना वचन पूरा किया। बहन, लो ये बालक। उनकी बहन को लोभ थे, सब आदमी के लोभ हो, थोड़ा लोभ रहे। कथी के लोभ? राज के लोभ। हमारे बेटा जे हम गरीब छिए, राजा के घर में हमारे बेटा राजा के मरला के बाद उत्तराधिकारी बेटे नंबर बनते। राज के लोभ के चक्कर धुंधली की बहन अंधेरी रात में बालक को पहुंचा देते हैं। जो ही अंधेरी रात में बालक की रोदन भरी आवाज आते हैं, संजोग देखा जाए महाराज राज दरबार में तो रहते नहीं थे, कभी शिकार, कभी पूजा पाठ, कभी यज्ञ तप में चले जाते थे। महाराज को खबर पहुंचाया गया कि महाराज राज दरबार में एक सुंदर सा पुत्र का जन्म हुआ। राजा साहब झूमते गाते आते हैं, सोना चांदी हीरा जवाहर लुटाते हैं। राजा साहब को कुछ पता नहीं ये मेरा बालक है या किसका बालक है। बाबूजी, वो बालक का नाम रखा गया, का इसका नाम माँ के नाम से मिलाकर रखा जाए। उसका नाम रखा गया धुंधली का बेटा धुंधकारी। और देखा जाए जो ही ठीक 9 महीना पूरा हुआ, वो दरवाजे पर बांधी हुई गाय जो भी फल को जो खा ली थी, ठीक गाय के कोख से भी बालक जन्म लिया। केवल कान था गाय का, मानव की तरह 2 हाथ 2 पैर थे, मानव की तरह मुख थे। और जो गाय की कोख से बालक जन्म लिया, राजा साहब खुशी मनाते हैं, भगवान ने पुत्र दिया तो मेरी रानी को भी हुआ। और दरवाजे पर जो गाय को भी कोख से बालक जन्म लिया, दोनों बालक मेरा ही है। जो गाय की कोख से जन्म लिया उसका नाम रखा गया गोकर्ण, और जो बगल की पड़ोसन की बहन बालक था उसका नाम धुंधकारी। समय देखता जा बीतता जा रहा है बाबूजी। राजा साहब पुत्र लेकर मगन हो रहे हैं। भगवान नारायण ने देखा कि बड़ी मगन खुशी उदार हो रहा। अरे बस कुछ ही समय तक मगन रहो, फिर तो दुख ही दुख लिखा। राजन, जो बालक को देखकर तुम झूम रहे हो ना, बस थोड़ा सा सुख है, बाकी बात दुख ही दुख है। दोनों बालक को भरण पोषण में धीरे धीरे बालक बढ़ता गया। दोनों बालक 8 और 10 साल का हो गया। जो गाय के कोख से बच्चा जन्म लिया, जो गोकर्ण जिसका नाम था, वो भजन कीर्तन भगवान की पूजा तक में ध्यान लगाने लगे। और जो बगल की पड़ोसन बहन जो लाई थी बालक चुरा कर, वो गलत विचारी हो गए, दुराचारी हो गए। 10 साल की उम्र में ही माँ के मारते थे, गाली देते थे, लाओ पैसा, वेश्यावृत्ति करना शुरू कर दिया। जब 18 साल के हुए, आत्मदेव ब्राह्मण को भी मारते थे। और जो बगल की जो बालक को छिपा कर लाया था, वही बालक आज आत्मदेव को भी मारते हैं और धुंधली को भी मारते हैं। वो कर्ण राज को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं भगवान की पूजा तक ध्यान। अरे माँ की मारते और गाली देते, बुरा काम का नतीजा। अरे रानी रोती आंसू बहाते, क्या हो गया
महादेव कहते भगवान इससे अच्छा था कि बेटा नहीं है था तो अच्छा। भगवान को दोष देने में लोग को समय नहीं लगता है, नहीं भी है तो दोष देंगे और हो भी गया तो दोष देंगे। भगवान इससे अच्छा था कि बेटा बेटी नहीं था तो अच्छा था। इससे अच्छा मेरी संतान ठीक है। आत्मदेव ब्राह्मण उस अत्याचारी की पाप के बदौलत बेटा की मार पाप के बदौलत राज को छोड़कर वन भ्रमण में चले जाते हैं और बच गई यहाँ पे अकेली धुंधली उनकी माँ। माँ तो थी नहीं फिर भी माँ मानते थे।